गाइस कल हमारा पार्ट 1 ख़त्म हो गया 100 क्वेश्चन का। अब पार्ट 2 होगा। जो पहला पार्ट 1 नहीं देखा है वह जाके देख लीजिए, बहुत मज़ेदार है। टोटल 1000 क्वेश्चन का टारगेट लिया है, तो आज 101 से स्टार्ट करेंगे। 100 तक हो गया था। जो पहला नहीं देखा था वह देख लीजिए। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र प्राकृतिक आवास पर है। कहाँ है काजीरंगा? असम में है। काजीरंगा कहाँ में? असम में है, जो कि एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है या गधा के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में किसकी कमी से रक्त थक्का नहीं जमता है? विटामिन के की है ना, कमी हो जाने से रक्त थक्का नहीं जमता है। भारत का संविधान बनने का विचार किसने दिया था? एम एन रॉय ने। भारतीय संविधान को बनने का विचार किसने दिया? एम एन रॉय ने। निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के सभापति के रूप में संबोधित किया जाता है? उपाध्यक्ष को। राज्यसभा का सभापति के रूप में संबोधित किया जाता है उपाध्यक्ष को। रोलेट एक्ट पास कब किया गया था? 1919 को। रोलेट एक्ट कब पास किया गया था? 1919 को पास किया गया था। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से शुरू हुई? अमेरिका से शुरू हुई। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई है। निम्नलिखित में किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट। मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, ग्रेफाइट का उपयोग है। परमाणु संयंत्र है, रिएक्टर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। मायोपिया नेत्र के लिए दोष ठीक होता है? मायोपिया अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या अर्थ है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में स्थित। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों आ जाता है, सार्वजनिक और निजी दोनों आ जाता है। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? 1954 में। 1954 में हुए पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर हुए। बहास्रोत किस संयुक्त का उद्यम है? भारत और रूस के। भारत और रूस के है। भारत और रूस के है। इलायची और पीपल इंडिया का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। केरल है। इलायची में सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन है? केरल है। केरल है। वनस्पति घी, वनस्पति तेलियों के लिए निर्माण प्रयुक्त किया जाता है गैस? हाइड्रोजनीकरण द्वारा है वनस्पति घी प्राप्त किया जाता है। भारत में आधिकारिक तौर पर कितनी भाषाएं मानी जाती हैं? तो 22 भाषा मानी जाती है। कौन अनुच्छेद में है 22 भाषा को? कमेंट करके बताइएगा। अनुसूची 8 में है। मोती मुख्य रूप से संगठित है कैल्शियम कार्बोनेट के। मोती किस रूप में संगठित है? कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में संगठित है। कैल्शियम कार्बोनेट का बनल रहता है मोती। मलेरिया के उपचार में प्रभावी दवाई क्विनिन एक्सट्रेफाराइन है। तो बर्च ऑफ कोनान कौन है? सिंकोनास भी है ना, मलेरिया के उपचार के लिए प्रभावी दवाई है। मलेरिया के उपचार में प्रभावी दवाई क्विनिक एक्सट्रेड फ्रॉम है। तो बर्च ऑफ कोना है। ड्राई आइस क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस क्या है? मतलब बर्फ क्या है? ठोस कार्बन ऑक्साइड है। एपेडुलम की समय अवधि होती है? एपेडुलम की समय अवधि क्या होती है? इसकी तरंग पर निर्भर करता है। एपेडुलम की समय अवधि है ना, तरंग पर निर्भर करता है। हवा का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर में। हवा का वेग मापा जाता है। फ्यूज तार बना होता है टीन और मिश्रित धातु के एक मिश्रण धातु है। टीन और शीशा के बनाया जाता है फ्यूज तार बनाया जाता है टीन और शीशा के। भारत के संविधान का संरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का संविधान का संरक्षक कौन है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा को शुष्क सेल में संग्रहित किया जाता है? तो रासायनिक है ना, प्रकाश ऊर्जा शुष्क सेल में संग्रहित किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक के प्रमुख की खोज किसने किया? माइकल फैराडे किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चुंबक की खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी कुमार गुप्त के द्वारा। बासिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। सूत्र क्या होता है? Na2CO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3 बाय खाए NaSCO3। दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? 1911 में बनी। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज जलन तक, मतलब जल से डरता है। रेबीज वायरस से होता है। रेबीज काटता है तो वायरस नामक विषाणु होता है। न्यूक्लियर पावर उत्पादन के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी को किस ग्रह पृथ्वी के जुड़वा के नाम से जाना जाता है? शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। कौन सी ग्रंथि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन है? मतलब अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। अग्नाशय अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त? फोकटन है। रेगुर है फोकटन। दुनिया की सबसे बड़ी जाति पानी की झील है सुपिरिया झील। दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपिरिया झील है। राज्यसभा की अधिकतम सीट कितना है? 250। राज्यसभा की अधिकतम सीट कितना है? 250 है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को। योजना निर्माण का पहला अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग का पहला अध्यक्ष था। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास पहुँच जाए। माउंट एवरेस्ट को स्केल करने वाली
पहली महिला कौन थी? बचेंद्री पाल थी। माउंट एवरेस्ट पर है ना पहली महिला चढ़ने वाली कौन थी? बचेंद्री पाल। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यूपीएससी के है ना अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसने खिलाफत का नेतृत्व किया? अली बरदर्श ने किया था। पहले आम चुनाव क्या हुआ था? 51 से 52 हुआ। 1951 से 52 में पहला आम चुनाव हुआ। इंसुलिन के स्राव के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? अग्नाशय के पेंक्रियाज नमक से है ना इंसुलिन का स्राव होता है। पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला शुरुआत हुआ। राजस्थान के नागौर जिला से। यूरेनियम का अग्रणी देश कौन सी है? कनाडा। यूरेनियम का है ना अग्रणी देश है कनाडा। कौन सा जानवर थिस्किन के माध्यम से सांस लेता है? तो मेढक। थिस्किन बोले तो त्वचा द्वारा है ना मेढक सांस लेता है। कौन सा तत्व सबसे अधिक चालक की शुद्धता है? चांदी। विद्युत का सबसे अधिक चालक है। इंडियन कॉर्पोरेशन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? B.R. अम्बेडकर को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? B.R. अम्बेडकर को। गरीब रेखा को कौन ठीक करता है? गरीब रेखा को NITIAYG नोटी योंग। माइड रेस का भारत पुरस्कार किसने लिखी थी? महात्मा गांधी। माइड रेस का भारत पुरस्कार किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। अनाई मुदी कहाँ है? केरल में। अनाई मुदी कहाँ है? केरल में। प्लीज दोस्त कृपया गलती हो गया होगा तो ठीक कर लीजिएगा पढ़ने में। दुनिया का सबसे बड़ा रंग कौन है? यहाँ पे बहुत सारा गलत लिखा हुआ है, टाइपिंग में गलत कर दिया है। दुनिया का सबसे बड़ा सुरंग कौन है? सहारा रेगिस्तान है। दुनिया का सबसे बड़ा सुरंग कौन है? सहारा रेगिस्तान है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीना का होता है। अधिकतम अंतराल कितना महीना का होता है? 6 माह का होता है। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल क्या होता है? 6 महीना का। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने ऑफ द लॉज हेरिटेज दिया? J.K. मेंडेल ने दिया। उस व्यक्ति का नाम बताए जिसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास। गीत गोविंद के रचना कौन है? जयदेव। VBI है। गीत गोविंद के प्रसिद्ध रचनाकार कौन है? जयदेव है। कैबिनेट मिशन वर्ष में भारत आया था? 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। पंचायती राज आता है राजसूची में। पंचायती राज किस में आता है? राजसूची में आता है। हर्षचलित और कनावरी है, बौन भक्त है। बना भागता है। एक इंसान में सबसे बड़ी हड्डी जांघ की है। एक इंसान है ना सबसे बड़ी हड्डी किसकी होती है? जांघ की होती है। एसिड में कौन सा तत्व आम है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन आम मतलब पाया जाता है। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर या ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मानवता में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस मानवता में सबसे छोटी हड्डी है। रासायनिक प्रतीक फॉर सिल्वर क्या है? Ag है। Ag रासायनिक प्रतीक फॉर सिल्वर क्या है? Ag मतलब सिल्वर को किससे दर्शाता था? Ag से। सोना के Au से। निम्नलिखित में कौन सी मानव हड्डी है? खोपड़ी मानव की हड्डी है खोपड़ी। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर किसका तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री है ना बराबर होता है। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पर बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन रतौंधी से बचाता है? विटामिन A की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने किया था। मानव जाति में एक्जिमा से क्या प्रभावित होता है? त्वचा प्रभावित होता है एक्जिमा। अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किया? डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। एक सामान्य वयस्क इंसान के दिल में प्रति मिनट औसतन दिल की धड़कन क्या है? 72 बार प्रति मिनट है। निम्नलिखित में किस प्रकार के दांत पीसते हैं? मोलर है ना दांत पीसता है, मतलब कोई चीज़ खाते हैं उसको पीस देता है मोलर। कौन सा शरीर अंग रहस्य करता है? जिगर रहस्य करता है। विज्ञान की कौन सी शाखा आनुवंशिकता और उन कानूनों से संबंधित है जो शासन करते हैं? जेनेटिक्स आनुवंशिकता से संबंधित जो कि संबंधित गुणों से शासन करता है। अंकन की कौन सी प्रणाली का प्रयोग अचूक के रूप में किया जाता है? बाइनरी का किया जाता है। कंप्यूटर बोर्ड पर सबसे लंबी कूंज कौन सी है? स्पेस बार सबसे लंबी कूद है। मतलब यहाँ से वहाँ जाना है तो कंप्यूटर बोर्ड की सबसे लंबी स्पेस डाल देंगे तो लंबा जगह छेकेगा, लंबा दूरी भागेगा। एक पौधे के किस हिस्से में आलू एक संशोधित रूप है? स्टेम एक आलू संशोधित रूप है। विज्ञान की कौन सी शाखा गुर्दे से संबंधित है? नेफ्रोलॉजी गुर्दे से संबंधित है। इंटरनेट की दुनिया में WW का क्या मतलब? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। मौसम विज्ञान क्या है? मौसम है। मौसम विज्ञान क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। मौसम विज्ञान क्या कहलाता है? मौसम। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त मिलती है? जिसको तना बोलते हैं उसी को स्टेम भी बोलते हैं। स्टेम किसको बोलते हैं? स्टेम तना को ही बोलते हैं। आलू तना से प्राप्त होता है, हल्दी तना से प्राप्त होता है। स्टेम को ही तना से प्राप्त किया जाता है। स्टेम का ही अलग नाम है तना। किसी सार्वभौमिक कानून पर विचार किया है? न्यूटन। सार्वभौमिक का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया सार्वभौमिक का नियम। पानी की गहराई मापने के लिए प्रयुक्त इकाई का नाम क्या है? फेदोमीटर है। इलेक्ट्रिक
कंपनी को मापने के लिए, इलेक्ट्रिक कंट्री को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? मतलब इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर का प्रयोग किया जाता है। अग्नाशय क्या करता है? इंसुलिन का स्राव करता है। अग्नाशय क्या करता है? इंसुलिन का स्राव करता है। एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बनाता है? टंगस्टन का। ड्राइवर की सीट के पास मोटर वाहनों में इस्तेमाल किए जाने वाले दर्पण कौन है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। दृश्यमान स्पेक्ट्रम में किस रंग का सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? तो बैगनी यहाँ पर लिखना चाहिए दोस्त, बैगनी होगा। बैगनी बैगनी बैग बैगनी होगा, बैगनी होगा। रेडियो एक्टिव क्या है? रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है? क्यूरी है। रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है? क्यूरी है। रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है? क्यूरी। असहयोग आंदोलन के कारण वापस ले लिया गया है चौरी चौरा कांड, है ना? किसके कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया? चौरी चौरा कांड के कारण है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया है। हरे रंग की रोशनी में रखा गया एक लाल फूल तोब होता है तो दिखाई देता है, वह काली दिखाई देता है। एक हरी रोशनी में है ना रखा गया एक लाल फूल को, वह काला कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता में है। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। मेढक का लार्वा टपक जाता है टेडपोल में। टेडपोल के द्वारा है ना मेढक बनता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुई। 1 अप्रैल 1951 कौन किया? पीसी महालनोबिस। लोथल कहाँ है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। प्रथम जैन तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव प्रथम जैन। अंतिम कौन थे? महावीर। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। एडोल्फ हिटलर कहाँ के राजनीतिक? जर्मनी का था। एडोल्फ हिटलर कहाँ के थे? राजनीतिक जर्मनी के थे। पृथ्वी के सबसे नजदीकी वायुमंडलीय परत कौन है? क्षोभ मंडल। पृथ्वी की सबसे नजदीकी वायुमंडलीय परत है क्षोभ मंडल। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य है सिक्किम है सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य। दुनिया में बॉक्साइट के सबसे बड़े निर्माता ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़े निर्माता है बॉक्साइट में। आर्द्रता की माप हाइग्रोग्राफ से किया जाता है। हाइग्रोमीटर या बोले वही होता है आर्द्रता की माप। आकाशगंगा के आकार की दुधिया रंग क्या है? सर्पिलाकार है। लेकिन कौन सा एक बड़ा रक्त वाहिका है जो कि रक्त को धक से दूर ले जाता है? धमनी। रक्त से धक को दूर ले जाता है धमनी। हाउसिंग के रूप में कौन सी गैस सबसे लोकप्रिय है? नाइट्रस ऑक्साइड है। ब्रह्मोस मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई? संयुक्त उद्यम के साथ विकसित किया गया। भारत और रूस के ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस से विकसित की गई है। जड़त्वता का अवधारण किसके द्वारा विकसित किया गया? गैलीलियो के द्वारा। जड़त्वता का अवधारण किसके द्वारा विकसित किया गया? गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप के भी खोज की। ईरोन का सूत्रम रूप क्या होता है? लोहा। ईरोन का सूत्रम रूप क्या होता है? लोहा होता है। पृथ्वी के चारों ओर गति क्या है? 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। अपने संगठन रंगों में प्रकाश के विभाजन को किस नाम से जाना जाता है? फैलाव के नाम से जाना जाता है। अपने संगठन रंगों में प्रकाश के विभाजन मतलब बिखराव को किस नाम से जाना जाता है? फैलाव। मूल रूप से भारी जल का उपयोग किस प्रकार के उद्यमों द्वारा किया जाता है? न्यूक्लियर पावर जनरेटर। मैकेनिकल क्लॉक किसके द्वारा बनाई जाती है? आइजैक न्यूटन के द्वारा। मैकेनिकल क्लॉक किसके द्वारा बनाई जाती है? आइजैक न्यूटन के द्वारा। किस कपास के रेशे हैं? सेलुलोज कपास के रेशे। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? सोयाबीन कहाँ पाया जाता है? सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है। बर्न हॉर्स पावर 146 वाट के बराबर होता है। एक वर्न हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है जो कि कक्षा में प्रवेश करता है? आर्यभट्ट कक्षा में प्रवेश किया था। आर्यभट्ट है पहला उपग्रह है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति है। नील क्रांति मत्स्य है। लॉन्ग डिस्टोफोटोग्राफी में कौन सा किरणें बहुत सहायक होता है? अवरक्त किरणें बहुत सहायक होता है। फोटोग्राफी में कौन सी किरणें बहुत सहायक होता है? तो अवरक्त किरणें। फोटोग्राफी में है ना अवरक्त किरणें सहायक होता है। भारत में न्यूक्लियस सेंस की नींव किसने रखी थी? होमी जे भाभा ने। न्यूक्लियस सेंस की नींव किसने रखी? होमी भाभा ने। सब्जी का नाम जिसे फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है? बरकोली ने बोला। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। म्यांमार श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। सॉरी मिस्टेक हो गया, कैसे टाइपिंग कर दिया है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्या लिखा? अमार सोनार बंगला लिखा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, बहुत मिस्टेक हो गया है, लेकिन आप बोलेंगे सही ढंग से करने के लिए टाइपिंग।
भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर है, रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के रेड क्लिफ। भारत और चीन के बीच मैकमोहन। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरांड रेखा है। डुरांड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरांड रेखा। मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर है। बाबर है मुगल वंश के संस्थापक बाबर। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश के संस्थापक हैं। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। SSC/IRC का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। काठमांडू है। SSC का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। चलिए दोस्त, हो गया है 300 क्वेश्चन। तो अगले फिर मिलते हैं। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।